शिखंडी का नाम आपने सुना होगा। शिखंडी की कहानी जो है वो महाभारत में आती है। और शिखंडी अपने पूर्व जन्म में एक स्त्री थे और जिनका नाम अम्बा था, और वो वाराणसी की राजकुमारी थे। भीष्म उनका अपहरण कर लाए थे कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से अम्बा का विवाह उनके भाइयों से नहीं हुआ और भीष्म को ने उनको ये अनुमति दे दी कि आप जाइए अपने प्रेमी साल्व से विवाह कर लीजिए। साल्व ने भी उनसे विवाह करने से मना कर दिया। अंततः अम्बा को आत्महत्या करनी पड़ी और उन्होंने निराश होकर के आत्महत्या कर ली और अगले जन्म में वो शिखंडी बन करके पैदा हुए। शिखंडी कहते हैं ना वो नपुंसक थे, ना वो स्त्री थे, ना पुरुष थे। तो शिखंडी का आड़ लेकर के महाभारत के युद्ध में भीष्म के का वध किया था अर्जुन ने। तो उनको रथ पे खड़ा कर दिया था और उसके बाद पीछे से अर्जुन को बाण चलाना था, क्योंकि ये मान के चल रहे थे कि भीष्म जो है शिखंडी के ऊपर वार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पूर्व रूप को पहचान लेंगे। और हुआ भी वही। भीष्म ने शिखंडी के पूर्व रूप को पहचान लिया कि वो अम्बा है और वो एक स्त्री है। वो अभी भी उनमें स्त्री देख रहे थे। उन्होंने उनके ऊपर प्रहार नहीं किया। मर जाना उचित समझा, लेकिन उनके ऊपर प्रहार नहीं किया। मैं ये कल्पना का थोड़ा सा बीज है इसमें कि उन्होंने जो भी 2-3 पलों का जो समय था उसमें अम्बा या शिखंडी जो भी कहें, उन दोनों की उनकी और भीष्म की आंखें एक दूसरे से मिली और उसमें अम्बा भीष्म से क्या कह रही होगी, उसी को मैंने इन पंक्तियों में बताया है। जगती मेरी कुछ स्मृतियां जब देख रही हूँ तेरी ओर, आहत हृदय अम्बा का है ओढ़ शिखंडी की खोल। घाव जो रिश्ते थे कब से लेने लगे सांस फिर से, कल तक थी जो कातर अम्बा, कल तक थी जो कातर अम्बा, आज हुआ वह हठी शिखंडी। दबी दबी जो रोती सिसकी, आज लिए कुछ प्रश्न खड़ी। ब्रह्मचर्य की ली थी प्रतिज्ञा, तो स्वयंवर में क्यों आए थे। ना ब्याह रचाना था तुमको, तो अम्बा को क्यों लाए थे। ना साल्व ने अपनाया था, ना तुमने मुझको स्वीकार किया। द्वार द्वार भटकाया मुझको, कुतिया सा दुत्कार दिया। कहलाते हो महापुरुष, कहलाते हो तुम महापुरुष, अबला का अपमान किया। करते नारी पर तुम वार नहीं, पर उसके हृदय पर घात किया। शांतनु का वंश बढ़ाने को करी युक्तियां तुमने कितनी, अपनी प्रतिज्ञा की खातिर मेरी मर्यादा को भंग किया। जगती मेरी कुछ स्मृतियां जब देख रहा हूँ तेरी ओर। शांतनु को मिला ऐन्द्रिय सुख, शांतनु को मिला ऐन्द्रिय सुख, राजपद पाया सत्यवती का पुत्र। ब्रह्मचर्य के एक तेरे प्रण ने बदल दिया इतिहास का रुख। लिख गया महाकाव्य का प्राक कथन, 3 कुमारियों का किया हरण। करने को पूरा अपना प्रण, किया स्त्रीत्व का अतिक्रमण। अति विलास और मनोरंजन, नारी के मान का नित मर्दन। रहा पनपता तेरी छाया में, साक्षी बना रहा तू बिन संवेदन। शासन सौंप दिया अंधे को, उसके 100 पुत्र जुआरी को। लुटती कुलवधु भरी सभा में, कहाँ गया था पौरुष तब। जगती मेरी कुछ स्मृतियां जब देख रही हूँ तेरी ओर। अपना प्रण, अपना ब्रह्मचर्य तेरे जीवन में सर्वोपरि। देवव्रत तुम वट विशाल, पाले भुजाओं में सहस्त्र फणी। क्या कभी नहीं सोचा करते, जो किया कदाचित ना करना था। कमजोर पिता की इच्छाओं को इतना तूल न देना था।
गंगा के उस महात्याग को, गंगा के उस महात्याग को यूं ही नहीं भुला देना था। जो सीखा था परशुराम से उसको व्यर्थ न करना था। तुम तेजवान, शक्ति संपन्न, दृढ़ प्रतिज्ञ और बुद्धिमान, क्या नहीं मानते तुम? इस रण का तुम ही हो कारण। जगती मेरी कुछ स्मृतियां जब देख रहा हूं तेरी ओर। द्वारपाल बने उपवन के, द्वारपाल बने उपवन के, क्या कभी क्या माली बन पाए? दीमक खा गए नींव भवन की, दीमक खा गए नींव भवन की, बन स्तंभ स्थायी बना पाए? शिक्षा दिलवाई कुरुपुत्रों को, शिक्षा दिलवाई कुरुपुत्रों को, मूल्य मगर क्या दे पाए? भीष्म प्रतिज्ञा तेरी थी तो, भीष्म प्रतिज्ञा तेरी थी तो, अम्बा भी जली कुंवारी ही। तुमने स्वेच्छा से तजा सुख को, आजीवन मिला दुख अम्बा को। देखो आई होने को संध्या, देखो होने को आई संध्या, बिछ गई तेरी भी शैया। अब दृष्टा बने कुल विनाश का, या मूद आंखें कर विश्राम। मृत्यु नहीं आएगी जब तक, मेरी आह न लेगी विश्राम।